नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में और मैं हूं कुमार संभव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और अब खबरें विस्तार से। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी समर्पित एनडीए में शरद पवार के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें भरोसा है कि चुनाव के बाद एनडीए को पवार के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवसेना मुखपत्र सामना में छपे साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने गोपीनाथ मुंडे, रामदास आठवले और राजू शेट्टी ने राजग में पवार के प्रवेश का विरोध किया था। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि अगर चुनाव के बाद एनसीपी एनडीए में शामिल होती है तो शिवसेना का रुख अलग होगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी उड़ीसा के नवरंगपुर में रैली को संबोधित करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि उड़ीसा तो खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, फिर भी यहाँ की जनता गरीब क्यों है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री समृद्ध राज्य होने के बाद भी गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। साथ ही उड़ीसा के पास धन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अलग अलग चीजें हैं, जल है, जंगल है, ऐसा प्रदेश है जिसे किसी चीज की कमी नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे नेता रैलियों से एक दूसरे पर आरोप और गलत बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला राजस्थान के निवाई विधानसभा का है, जहां निवाई के विधायक हीरालाल रेगर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को धमकी देते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इन दोनों को वापस इटली भेज देंगे। तो वहीं अपने विधायक का समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी ने कहा कि विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा। आपसे मेरा निवेदन है कि इनकी विदाईगिरी करो और इनकी ऐसी विदाईगिरी करो, इनका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अखबार में पढ़ते सोनिया जी के पास गाड़ी नहीं है। अरे तो भाई क्या पैदल चलते हो क्या? अरे ये देश से बोझ है, इनको विदाईगिरी करो और इनको केवल कपड़े भी उतार लो और ऐसी कोई बात नहीं कही। हमारे किसी कार्यकर्ता ने इतना जरूर कहा है कि इटली से आए हैं, इटली भेज देंगे। बाकी उन्होंने कोई ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव मुस्तफा कमाल ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही है। हमारी पार्टी कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। कमाल का कहना है कि I personally feel that the line that our Chief Minister has taken, I agree with him, that I think these judgments are based on the strength of the members in the parliament of that particular state. जम्मू कश्मीर की सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो उन्हें बदनाम करने की साजिश है और यह वीडियो एक तरफा लिया गया है। सकीना इट्टू का कहना है कि इस वीडियो में यह साबित नहीं होता कि हम दोषी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों इंटरनेट पर जम्मू कश्मीर के सामाजिक कल्याण मंत्री का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें मंत्री जी एक बुजुर्ग आदमी को कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने और अपने पक्ष में समर्थन देने के लिए कह रही थी। वीडियो का सवाल है, वो पता नहीं किसने किया है, उसके खिलाफ तो करेंगे ही करेंगे एक्शन हम, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जो दिखाया गया है, एक साइड से ही लिया गया है, वो जानबूझकर कोई साजिश है और ये इसमें कहीं साबित नहीं होता कि हम किसी को जबरदस्ती कर। एक तरफ जहां देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में अलगाववादी समूह श्रीनगर में चुनाव विरोधी कैंपेन चला रहे हैं। वरिष्ठ अलगाववादी नेता जफर अकबर भट्ट ने शहर भर में चुनाव का विरोध करते हुए कैंपेन चलाया और कहा कि कश्मीर मुद्दा जब तक हल नहीं हो जाता तब तक संसदीय चुनाव में वोट न करें। कश्मीर के हवाले से वी रिजेक्टेड दैट, नो इलेक्शन, नो सिलेक्शन, वी वांट फ्रीडम। और पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ के हिंद नवाज सियासतदान मिसलीड कर रहे हैं और ये सही हकीकत नहीं। आप आइए और देखिए, यहाँ इंसानी हुकूक की पामालियाँ जा रही हैं और फर्जी एनकाउंटर जारी है। फर्जी जो पथरी बल का वाक़ा देखें, आप शिपियन गागरान का वाक़ा देखें, आप फरत अहमद डार का वाक़ा देखें, आप मैसेकर्स देखें, गौ कदल, हंदवारा, कफवारा का वो जारी। 1993 में हुए दिल्ली बम ब्लास्ट के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की सजा की फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील करने की प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर सिंह जीत बट्टा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हुई है। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों की शहादत की चिंता नहीं है, लेकिन
बुल्लर की मां को मिलने का आपको वक्त मिल गया। ये कहां का सोनिया गांधी जी इंसाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदुस्तान के तानाशाह हैं? क्या आप हिंदुस्तान के डिक्टेटर हैं? क्या हम आपको कुछ कहेंगे वो सारे सबको बुरा लगेगा? मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं। आपको अपने देश के साथ, आपको आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इतनी आपके पास आप बातें करते हैं, देश के विकास की बातें हैं, देश की तरक्की की बातें करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा तो आतंकवाद है। ये हमला तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर में हुआ और मुझे मारने के लिए हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें हमारे साथ हमें बचाने वाले सुरक्षा कर्मचारी मारे गए। दिल्ली की सियासत से राजनीति का सफर शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला समाज कल्याण मंत्री राखी बिरला इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। अपनी कुछ जीत को लेकर क्या कुछ कहती है राखी बिरला, आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता शिवशंकर से। को वोट क्यों करें? जनता मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई, मैं कहीं बाहर से नहीं आई और 49 दिन मैं दिल्ली में मंत्री रही, महिला बाल विकास मंत्री, और मैंने किस तरह से रात रात भर घूम के जनता की सेवा की। एक महिला को जिंदा जलाया गया, उसके लिए मैं जाके खड़ी, उसके आरोपियों को मैंने 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करा। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति, आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर, मेरे अंदर देश की जनता की और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति है। तो इस बिहाफ पे मैं दिल्ली की जनता से वोट मांगूंगी। में आप कैंपेनिंग कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी 2 समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में आप बताइए। इस क्षेत्र में 150 बैकवर्ड क्लास के गांव हैं, रूरल एरिया है, उसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी और टूटी हुई सड़कें, और दूसरा शिक्षा है और इसका विकास है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। यहाँ से सबसे पहले अभी महेंद्र सिंह को टिकट दिया जा रहा था, तो उनका क्या कारण था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया? सर, उनके कुछ निजी कारण रहे होंगे जो उन्होंने अपना टिकट से नाम वापस ले लिया। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वही जोश और उत्साह देखने को मिला। अपनी जीत को लेकर किस कदर उत्साहित है आपके कार्यकर्ता, आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता शिवशंकर से। आपको आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद नजर आ रही है? कोई कारण नहीं कि लोग साथ न दें। आज भी उतने ही जोश खरोश से लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा बहुमत ये हासिल करने जा रही है आम आदमी पार्टी। लहर की बात हो रही है तो एक मोदी की लहर भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मोदी की लहर है। मोदी की लहर वो जो दिखाई दे रही है मीडिया में है, प्रत्यक्ष के अंदर अगर आप गुजरात में चले जाए, मेरा भाई वहां खुद रहता है सूरत के अंदर, 40 साल से रहता है, मैंने उससे खुद फोन से बात करी थी, कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा लहर है। कहता कोई भी काम यहाँ पर बिना पैसे के नहीं होता, भ्रष्टाचार वैसे ही है जैसे कि अमूमन दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर या डीडीए में रहा है या है अभी भी, वहां भी पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं, जो लोग मोदी को वहां जानते होंगे, गुजरात के अंदर ज्यादा जानते होंगे, ना कि पूरे देश के अंदर इतने लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। तो मैं ये समझता हूँ मोदी की लहर सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता लहर है। इलाके में आप विकास को किस तरीके से देखते हैं कि कितना विकास इस एरिया में हुआ है? पिछले 5 साल यहाँ से कृष्णा तीरथ जी सांसद रह चुकी हैं, तो उन्होंने किस प्रकार का विकास किया? देखिए, कृष्णा तीरथ जी का नाम आया, तो ये मानिए कृष्णा तीरथ जी को कोई नहीं, बाई फेस कोई नहीं जानता। आज वो पिछले 5 साल से रही है, तब भी रोड पे अगर वो जाएंगी, जिन्होंने वोटिंग की है वो भी उनको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी सड़कों पे, कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, तो उन्हें जानेंगे क्या। अभी राखी जी जो है इस सीट से आई है, अभी उनको कुछ ही दिन में, बिल्कुल अभी आई है, तो अभी उनको जो है पब्लिक कहीं भी जाती है तभी कहते हैं ये देखिए राखी बिरला जी जा रही है आम आदमी पार्टी से। ये यही फर्क समझ लीजिए, तो आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है। दलित वर्ग को लेकर भारत की राजनीति में अपनी अलग पैठ रखने वाले उदित राज इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। दिल्ली से अपनी राजनीति में नई पारी शुरू करने वाले उदित राज ने क्या कुछ कहते हैं, आइए बात करते हैं उनसे। आपको ही क्यों चुने? मुझे इसलिए चुने कि मेरी पार्टी को सरकार में भेजना है, नंबर 1। नंबर 2 या नंबर 1 कहा जाए कि देश का मिजाज इस समय नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का है। और तीसरी बात यह है कि ये उत्तर पश्चिम लोकसभा बहुत नेग्लेक्टेड है, बैकवर्ड बहुत है, मेट्रो की समस्या है, बिल्डिंग बाय लॉज से लोग परेशान हैं। 23 फरवरी 2014 में आपकी पार्टी का डिसोल्यूशन हुआ, उसके बाद आप भाजपा ज्वाइन किया, तो इसके पीछे क्या रीजन था जब पहले पार्टी से आप सहमत नहीं थे? 8 साल 10 साल पहले की बात है। मूर्ख और मुर्दे विचार को नहीं बदलते हैं, न मैं मूर्ख हूँ न मुर्दा हूँ, मेरे भी विचार बदले हैं। और वाजपेयी जी के समय में जो आरक्षण संबंधित काम हुए थे
3 संवैधानिक संशोधन हुए थे। 10 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का इंतजार करते रहे कई सालों तक। संसद में 2 अभी विधेयक लंबित हैं, पदोन्नति में आरक्षण कानून बनाने का, वो दोनों नहीं पास किए जा सके। 10 साल लगा। इन परिस्थितियों में हमें चुनना ही था कि कौन ऐसी पार्टी है जो दलितों की भागीदारी दे सकती है। लगता है कि आज की जो तस्वीर रह गई है, हर जगह आप न्यूज़ चैनल में देखो, लोगों से बातचीत करें, सिर्फ 3 नाम आगे हैं, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। तो लड़ाई क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री कुर्सी तक सीमित रह गई? ये 3 काशी से लड़ेंगे। ये क्षेत्र के विकास की बात नहीं हो रही है। हर जगह अगर आपकी पार्टी की हम बात करें तो ग्लैमर का तड़का बहुत लग रहा है। अगर मतलब बात करें लोग से करो सवाल, ये तो मीडिया ने तड़का लगा रखा। अरविंद केजरीवाल की क्या औकात है जो कंपैरिजन किया जा सके नरेंद्र भाई मोदी से या हमसे ही? हमारा जनाधार पूरे देश में मीडिया ने बनाया। ये सवाल तो मीडिया से पर्टेन करता है, नेताओं से नहीं करता। तड़का मीडिया लगाती, कंपैरिजन मीडिया करती है। अरविंद केजरीवाल को पैरेलल मीडिया ने प्रोजेक्ट किया और किसी ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया है। अब मीडिया से करो, ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हो? आजकल डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है हर जगह, तो आपने लोगों की घर घर जाके, जैसे रैली वगैरह, घर घर जाके समस्याएं देखी होंगी, तो आपको इस क्षेत्र में किस टाइप की समस्या नजर आई? ज़्यादातर पानी की समस्या है, बिल्डिंग बायलॉज की समस्या है। जिनकी ज़मीनें ले ली गई, मुआवजा उनको प्रॉपर मिला नहीं, और उसके एवज में प्लाट मिलना चाहिए, प्लाट भी नहीं मिला है। और गांव यहाँ मेट्रो की बहुत बड़ी समस्या। साहिब सिंह वर्मा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे, उसके बाद वो कंप्लीट भी नहीं हो सके। यहाँ पर पूरे नॉर्थ में, वेस्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छे कॉलेजेज नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। एनएनसी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।